दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 मेडिसिनल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ टॉपिक स्टडी ऑफ कॉमन प्लांट यूज्ड बाय ट्राइब्स, यानी कि जनजातियों द्वारा यूज़ किए गए पौधे, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। सबसे पहले हम बात करेंगे ईगल मार्मिलोस यानी कि बेल के पौधे की। दूसरा है फीकस रिजिलोसा यानी कि पीपल का पेड़। और तीसरा है साइनोडॉन डिक्टिलियन यानी कि दूब घास। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीन प्लांट के बारे में डिटेल से जानेंगे, इनके फैमिली के बारे में जानेंगे, इनके केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इनके कौन से पार्ट का क्या यूज़ है और ये क्या मेडिसिनल वैल्यू रखते हैं। तो वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। बाकी जो बचे हुए प्लांट्स हैं उनको हम आने वाले दिनों में जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ईगल मार्मलोस यानी कि बेल, फीकस रिजिलोसा यानी कि पीपल और साइनोडॉन डेक्टिलियन यानी कि दूब घास। तो आप सभी ने बेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका बॉटनिकल नेम है ईगल मार्मिलोस। तो सबसे पहले हम बेल के बारे में जानेंगे। इसे सिर फल भी कहा जाता है और इंग्लिश में इसे स्टोन एप्पल भी कहते हैं और इसकी फैमिली है रूटिएसी। और अगर हम बात करें इसके डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तो उसकी संख्या होती है 18। यदि हम बात करें इसके हैबिट और डिस्ट्रीब्यूशन की तो इसकी जो ओरिजिन है वो इंडिया में हुई है और ये पूरे भारत में पाया जाता है, स्पेशली इन प्रेमिसेस ऑफ टेम्पल, यानी कि यह विशेष रूप से मंदिरों के परिसर में देखने को मिलता है। तो आप सभी ज़रूर मंदिर गए होंगे, तो खासकर शिव मंदिर में आपको बेल का जो बेलपत्र है वो ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो आपको बेलपत्र के रूप में ये पौधा ज़रूर दिखाई देता होगा। तो बेल एक प्रकार का डिसिडुअस प्लांट है जो कि लगभग 6 से 8 मीटर लंबा होता है और इसकी जो पुरानी ब्रांचेस होती हैं वो बहुत ही कटीली यानी कि स्पाइनी होती है। बात करें इनके पत्तियों की तो इनका पत्तियां जो होती है अल्टरनेट होते हैं, ट्राइफोलिएट होते हैं, यानी कि 3 पत्तियां निकली हुई होती है, जैसा कि मैंने बताया था बेलपत्र में। वही बात करें इसके फ्रूट की तो इसकी जो फ्रूट होते हैं 5 से 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर के होते हैं, जो कि गोलाकार, ऑब्लॉन्ग या फिर पायरिफॉर्म होते हैं। यदि हम बात करें इनके फ्लावर की तो इनका फ्लावर बाइसेक्सुअल क्लस्टर यानी कि गुच्छों में होता है और ग्रीनिश वाइट कलर के होते हैं और इसमें एक अच्छी या फिर कह सकते हैं एक सुंदर महक आती है। तो यहाँ पर आप बेल के फ्रूट को देख सकते हैं। बात करते हैं इसमें फाइटोकेमिकल की, यानी कि पाए जाने वाले रसायन की। तो इसमें एग्लीन, मार्मेलिन, स्कोपोरॉन, स्कोप्लेटिन केमिकल मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके लीफ, इसके छाल और इसके फ्रूट में कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं उनका मैंने नीचे टेबल बनाया हुआ है, आप इनको याद कर लीजिएगा। इसके फ्रूट में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन में खासकर राइबोफ्लेविन और बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, टेनिन, वोलेटाइल ऑयल, एल्कलॉइड्स और स्टेरॉयड देखने को मिलते हैं। इसकी पत्तियों और छालों में एग्लीन नामक केमिकल देखने को मिलता है, जिसका यूज़ बुखार यानी कि फीवर में किया जाता है। इसके अलावा इसके रूट में पाए जाने वाले केमिकल की वजह से जो हार्ट ब्लॉकेज है या फिर इन्फ्लेमेशन हुआ है, इंडाइजेशन हुआ है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो इसका फ्रूट है इसका यूज़ किया जाता है सिरप के रूप में या फिर शरबत बनाने में, और इसका जो बिना पका हुआ फ्रूट होता है, ठीक है, जिसका यूज़ किया जाता है येलो डाई बनाने में या फिर टेनिंग पर्पस में किया जाता है। और इसके जो सूखे हुए फल है, ठीक है, इसका यूज़ डायरिया, डिसेंट्री, फिर कंस्टिपेशन, इन सभी रोगों के इलाज में भी किया जाता है। और आपको बता दें कि इसे क्लाइमेट प्यूरीफायर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह वायुमंडल में उपस्थित जितने डस्ट है, पॉइजनस गैस है, इन सभी को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, और जो अदर प्लांट है उनसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। बात करें इसके हेल्थ बेनिफिट की तो ये हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, कंस्टिपेशन को कंट्रोल करता है, और जो स्किन रैशेस है यानी कि इन्फ्लेमेशन है उसको रोकता है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं महिलाएं उनमें मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, और इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है, और इसी के साथ साथ इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बहुत ही यूज़फुल है बेल।
इसके अलावा आपको बता दें कि इसके पत्तियों से निकलने वाले मेडिकेटेड ऑयल जिसका यूज़ किया जाता है रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को सही करने में, और ये जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है, घावों को भरने में भी यूज़ किया जाता है, और इसी के साथ साथ इसका यूज़ कंजक्टिवाइटिस और डिफनेस के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट की, जिसका नाम है फिकस रिलीजियोसा, जिसे हम पीपल के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है मोरेसी, इसकी ओरिजिन है इंडिया, और ये भी आपको मंदिरों के आसपास या फिर जो बहुत बड़े गार्डन है वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये एक लार्ज डेसिडिवस प्लांट है, सेमी एवरग्रीन ट्री है, और ये बहुत लंबे होते हैं, कभी कभी ये 30 मीटर तक लंबे होते हैं। इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं, हार्ट शेप होती हैं, और इनके जो फ्रूट्स होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। बात करते हैं इनके मेडिसिनल इम्पॉर्टेंट की, तो इसके जो छाले हैं, पत्तियाँ हैं, फ्रूट है, सीड है, लेटेक्स है, ये सभी मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें लीफ की, तो लीफ के अगर हम पाउडर को यूज़ करें, उसका एक्सट्रैक्ट तैयार करें, तो इसका यूज़ फीवर, ब्लीडिंग मतलब घाव को भरने के लिए, ठीक है, डिसेंट्री और जो मम्प्स डिजीज़ है उनको ट्रीट करने में किया जाता है। वहीं हम बात करें इसके फ्रूट की, तो इसका फ्रूट का जो यूज़ है ये डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने में किया जाता है। और इसके जो फ्रेश फ्रूट है इसका यूज़ किया जाता है डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने में। रूट की बात करें, रूट का यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन में। इसके अलावा ये जो रूट होते हैं ये हमारे बॉडी में यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं, उसके लेवल को कम करते हैं, इस वजह से इसका यूज़ किया जाता है गठिया रोग में। इनके छालों का यूज़ किया जाता है बैक पेन को दूर करने में, अल्सर में, और इसके जो लेटेक्स है यानी जो इससे दूध निकलता है, जो वैरायटी ऑफ स्किन डिजीज़ है, अलग अलग तरह के जो स्किन डिजीज़ हैं उनको ट्रीट करने में किया जाता है। तो ये था पीपल का मेडिसिनल यूज़। अब चलते हैं अगले मेडिसिनल प्लांट की, जो कि है साइनोडॉन डिक्टिलियन, जिसे हम दूब घास के नाम से जानते हैं। इसकी फैमिली है पोएसी। यदि हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी को देखें तो ये एक तरह से एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, और जो यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होते हैं, खासकर प्रोस्टेट में, या फिर इसके अलावा जो सिफिलिस है, डिसेंट्री है, उसके इलाज में भी इसका यूज़ किया जाता है। और इसके जो जूस तैयार होते हैं यानी कि इसको मसल का इससे जो जूस तैयार होता है उसका यूज़ किया जाता है आई डिजीज़ में, या फिर जो नाकों में यूज़ होने वाला ड्रॉप होता है यानी कि नेज़ल ड्रॉप के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसके जो प्लांट एक्सट्रैक्ट है ये कंट्रोल करते हैं ब्लीडिंग को, या फिर अगर कहीं चोट लगा है, वहाँ पर स्वेलिंग हुआ है, वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसका यूज़ हल्दी के साथ करते हैं तो ये जो स्किन डिजीज़ है यानी कि स्किन डिजीज़ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको भी ठीक करता है। और साइनोडॉन डेक्टिलियन यानी कि दूब घास का डेली यूज़ करने से हमारे नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ता है। इसके अलावा इसका यूज़ साइकेट्रिक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है, तो बहुत ही यूज़फुल है साइनोडॉन डेक्टिलियन। चलते हैं अगले मेडिसिनल प्लांट की ओर, जो कि है ट्राइकोपस जेलेनिकस, जिसे हम जीवनी के नाम से भी जानते हैं। और यह एक बहुत ही छोटा शाकाहारी पौधा है जो कि फैमिली डायोस्कोरेसी में रखा गया है। यह जड़ी बूटी नदियों के पास रेतीली मिट्टी में पाई जाती है और तराई के मध्यवर्ती ऊंचाई वाले जंगलों में छायादार स्थानों पर उगते हैं, और ये साल भर खिलते हैं, और फलों को पानी से फैला हुआ माना जाता है। और इनके जो फूल होते हैं वह सामान्यतः बैंगनी काले रंग के होते हैं। यदि हम बात करें इसके औषधीय उपयोग की यानी कि मेडिसिनल यूज़ की, तो इस पौधे के फल का उपयोग आदिवासियों द्वारा तत्काल सहन शक्ति और जीवन शक्ति प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ भोजन के रूप में किया जाता है। यदि हम बात करें इसके केमिकल नेचर की, तो इन पौधों में फ्लेवोनोइड, ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोलिपिड्स और कुछ अन्य गैर स्टेरॉयड यौगिक होते हैं, जिन्हें हम गहन एडेप्टोजेनिक और प्रतिरक्षी बढ़ाने वाले गुणों के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पौधों के बारे में। तो इसके जो पौधे होते हैं वो छोटे, प्रकंद, चमकदार, बारहमासी जड़ी बूटी होते हैं। वहीं हम बात करें इनके पत्ते और फूल की, तो ये भूरे काले पत्थर की तरह चमकते हैं। फल जो इनकी होती है कैप्सूलर और 3 लोब्ड वाली होती है।
इसके अलावा इनमें 3 पंखों वाला दीर्घवृत्ताभ या समलंबाकार उद्घाटन फल की दीवारों पर अनियमित रूप पर फटने से बनता है, जिसके अंदर 2 से लेके 6 तक बीज पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का मेडिसिनल प्लांट से जुड़ा हुआ वीडियो। आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग और भी मेडिसिनल प्लांट है, जिन्हें आने वाले हम वीडियो में डिस्कस करेंगे और जल्द से जल्द हम हर एक मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानेंगे। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।